रतो देरों के अंदर 1400 से ज़ायद पेशेंट अब तक कंफर्म हो चुके हैं और अभी भी स्क्रीनिंग जारी है, क्या स्टेटस है? देखिए 80,000 केसेस जो थे, 80,000 केसेस तो नहीं, हमने 80,000 लोगों की स्क्रीनिंग की थी, उसमें से 1400 अगर निकले हैं तो ये ज़रूर निकलना ही था, कम्युनिटी में है ये, क्योंकि एक जगह कॉन्सनट्रेट हो गए हैं, ये स्कैटर्ड पॉपुलेशन में नहीं है, ये एक ही जगह रतो देरो डिस्ट्रिक्ट में, तालके में ये केसेस हमारे मौजूद हैं। अभी इनकी हम बेहतर तरीके से हमें इनको फॉलो अप भी कर सक रहे हैं। एक का डेटा है, बच्चे का, अडल्ट का डेटा हमारे पास मौजूद है। इनको फ्री ट्रीटमेंट दी जा रही है। हमने रतो देरो में एक स्टेट ऑफ द आर्ट HIV सेंटर भी बना दिया है, और उसमें क्योंकि इन बहुत सारे इन बच्चों में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी, मर्ज़ भी मौजूद होते हैं, क्योंकि ये इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और इनकी इम्यूनिटी और क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है। तो TB के लिए भी सेंटर वहाँ, हेपेटाइटिस B और C की ट्रीटमेंट के लिए भी सेंटर बनाया है, और न्यूट्रिशनल स्टेबलाइजेशन यूनिट भी बनाया ताकि इनकी खुराक बेहतरी हो सके। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। एक इंडोमेंट फ़ंड बनाया है जिसकी हम अभी उसमें जो है उसकी एक SOPs बना रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों को दिया जाएगा जो गरीब हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं और मुतवातर इनकी ट्रैकिंग हो रही है कि ये जो है हम इलाज हर रोज़ अपना जो है दवा लेते रहें, बच्चे और जो बड़े भी हैं, ताकि इनमें वायरस जो है उसका लोड जो है फिर मज़ीद बढ़ नहीं जाए। और ये क्योंकि लाइफ लॉन्ग डिज़ीज़ है, इसमें कंटिन्यूसली सिर्फ एक चीज़ करने की, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और आपके पास HIV हो गया है तो आपको रोज़ दवा लेनी पड़ती है। जैसे डायबिटीज़ में रोज़ दवा लेनी पड़ती है, इसी तरीके से इसमें रोज़ दवा लें तो आप जो है एक नॉर्मल लाइफ जो है वो लीड कर सकते हैं। अच्छा, रतो देरो की 3,30,000 पॉपुलेशन है, सिर्फ 80,000 लोगों को स्क्रीन किया गया है। देखिए ये हमारा जो है प्रोग्राम इस तरीके से डेवलप है कि जो भी आएगा वॉक इन इनवॉलंटरी करेगा तो हम उसका करते हैं। हमने जो पेशेंट्स हमने तशख़ीस किए थे उनके पूरे हाउस होल्ड्स को स्क्रीन किया है। जितने भी लोग, बच्चे और या बूढ़े बड़े अडल्ट्स जो हैं, जितने भी हमारे पास HIV पॉजिटिव आए हैं उनके पूरे ख़ानदान को हमने स्क्रीन किया है। बाकी जो है दूसरे जो स्कैटर्ड दूसरी पॉपुलेशन है, गांव में भी हमने स्क्रीनिंग कैंप्स लगाए, लेकिन वहाँ में नेगेटिव मिले, उधर केसेस नहीं मिले। तो इसका मतलब ये है कि एक सर्कमस्क्राइब्ड एरिया में ये केसेस हो रहे थे और दूसरी जगह जो है डिस्टेंट केसेस नहीं हो रहे थे। और वहाँ से अगर लोग आ जाते हैं हम उनको बिल्कुल स्क्रीनिंग करते हैं, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, उसमें कोई ऐसा पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे थे। तो इसलिए पूरे जो जनरल पॉपुलेशन को स्क्रीन करना मुनासिब नहीं था। अच्छा, जब ये हाइप हुई थी मीडिया में तो बिलावल भुट्टो साहब ने 1 अरब रुपए का ऐलान किया था लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए, जो कि बजट में भी रखा गया था, मगर अभी तक वो प्रोसेस नहीं, वो मैं वही बता रही हूँ, वो इंडोमेंट फ़ंड है 1 बिलियन का, वो हमने उसकी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसकी जो हमारे क्योंकि ये हमें बाद में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इन्वेस्ट करके जो उसके ऊपर मुनाफा होगा उससे हम कफ़ालत करना चाह रहे हैं उन लोगों को जिसके घर में बहुत गुर्बत ज़्यादा है और उनके ज़्यादा बच्चे इन्फेक्टेड हैं। तो उसकी हम सारी डिटेल्स ले रहे हैं, फैमिली वाइज डिटेल्स ले रहे हैं और पॉवर्टी स्कोरिंग कर रहे हैं, और जैसे वो पॉवर्टी स्कोरिंग हमारी मुकम्मल हो जाएगी इसका हम ये पैसे उनको देना शुरू कर देंगे। मैम, सिंध में जो है कुत्ते काटने की वैक्सीन का बुरहान क्यों पैदा हुआ आपके? देखिए, कुत्ते काटने की वैक्सीन का बुरहान इसलिए पैदा हुआ कि इंडिया से हम ये 2 जगह से आ रहा था, चाइना से, इंडिया से, और इंडिया ने से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए कश्मीर की वजह से, और वहाँ से आना बंद हो गई। चाइना की जो कंपनी थी वो उसने बनाना बंद कर दिया, तो इस वजह से इसका कुछ बुरहान आया। अब हमारे पास मुकम्मल तौर पे वैक्सीन मौजूद है। इस दफ़ा भी हमने जो है सेंट्रल कमेटी, प्रोक्योरमेंट कमेटी हमारी जो है उसने वैक्सीन ख़रीद ली है, उसकी फ़ाइनेंशियल बिड्स भी हो गए हैं और उसकी स्टॉक्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं, और इंशाल्लाह ये सब अज़ला में जितने भी सिंध के अज़ला हैं, कराची समेत, वो सबको हम दे देंगे। और ये जो है ये होता रहेगा कि कुत्ते, हम जब तक हमारी कुत्तों की तादाद कम नहीं होती उस वक्त तक डॉग बाइट्स आएंगी, और जब डॉग बाइट्स आती हैं तो हमें देना पड़ता है एंटी रेबीज़,
اور اگر ہم دیکھیں تو ان میں ریبیز کی انفیکشن کم ہی ہوتی ہے. زیادہ تر ڈاگ کے بائٹ کرنے سے جو جراثیم جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور جس بری طرح سے ان کو جو ہے ڈاگز بائٹ کرتے ہیں اسپیشلی بچوں کو, تو وہ اموات اس وجہ سے ہوتی ہے. کچھ ہمارے بات یہ بھی ہے کہ ریبیز کے کیسز ہمارے پاس جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مہینے بعد ڈاگ بائٹ, کیونکہ معمولی ڈاگ بائٹ تھی, انہوں نے کچھ سوچا نہیں کہ یہ ریبیز ہے, وہ دیر سے آئے ہیں. میرا صرف یہ ایک پیغام ہے کہ اگر ڈاگ کی بائٹ ہوتی ہے تو اس کو سوپ اینڈ واٹر سے اس کے زخم کو صاف کیا جائے, کیونکہ اس سے اگر ریبیز کے وائرس داخل ہوئے ہیں یا دوسرے جراثیم تو بہت حد تک وہ واش آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر انہیں فوراً ہسپتال لے جایا جائے تاکہ وہاں اس کی زخم کی مرہم پٹی ہو اور انہیں اینٹی ریبیز دیا جائے.